ओके आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिकल सेक्शन जो पेपर 20 अगस्त 2023 को हुआ है। इसके बाद की वीडियो में हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्ग्राफिया इज़ ए। डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं उस डिसऑर्डर को जिसके अंदर बच्चे को लिखने में परेशानी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर्स एंड शेप्स। ठीक है, ये लेटर्स एंड शेप्स बनाने में बच्चे को क्या हो रही है? मुश्किल हो रही है। सो थर्ड आंसर दैट इज़ न्यूरोलॉजिकल, ये एक डिसऑर्डर है, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। सेकेंड क्वेश्चन है, द अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन विच moves them through curriculum at an unusually rapid pace is known as। तो हमारा जो अप्रोच होता है गिफ्टेड चिल्ड्रन को पढ़ाने का, और जिस वजह से वो करिकुलम में एक अनयूजुअल रैपिड पेस से आगे बढ़ते हैं, तो एजुकेशन में इसे क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन हम इसे कहेंगे। दैट इज़ थर्ड ऑप्शन। एक रैपिड पेस के साथ बच्चे आगे बढ़ते हैं जो यूजुअल नहीं होती बल्कि अनयूजुअल होती है, बिकॉज दे आर गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी चिल्ड्रन होते हैं कुछ, तो इनकी इस पेस को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टीचर्स हु आर वर्किंग टुवार्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम्स। जो टीचर्स इंक्लूसिव क्लासरूम्स में काम करते हैं, क्रिएट करिकुलम एडाप्टेशंस, बिल्कुल करेक्ट है। इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, वो इनकॉर्पोरेट करेंगे डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को, ये भी करेक्ट है। एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बियाज, वो ख़ुद की कुछ उन बियाज को भी एग्जामिन करेंगे जो इनडायरेक्टली उनसे हो रहे हैं, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है, सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टेकल, ये इनकरेक्ट है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर। सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टेकल, वो डाइवर्सिटी को ऑब्स्टेकल नहीं मानेंगे बल्कि डाइवर्सिटी भी वो क्या करेंगे? एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फोर्थ ना हो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सिर्फ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर 2 है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, वाइल डैश एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर प्रीडोमिनेंटली इम्पोर्टेंट इन इन्फेंसी, और सेकेंड डैश एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। इसका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट में आएगा प्राइमरी, सेकेंड फिल इन द ब्लैंक में आएगा सेकेंडरी। कि इन्फेंसी के टाइम में प्राइमरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन प्रीडोमिनेंटली इम्पोर्टेंट होंगे, और अर्ली चाइल्डहुड में, इन्फेंसी के बाद अर्ली चाइल्डहुड में सेकेंडरी जो एजेंसीज हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये फिफ्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट से बच्चे के अंदर क्या होगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। ऐसा किसने कहा? लेव वाइगोस्की ने कहा। और जीन पियाजे ने इसके अपोजिट कहा कि पहले डेवलपमेंट होगा फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होगा वाइगोस्की के अकॉर्डिंग? दैट विल प्रीसीड टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स मोरल रीजनिंग डू चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट people should live up to the expectations of the society and behave in good ways। तो देखिए सोसाइटी की बात हो रही है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग बच्चे जो है यहाँ पर सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों को उस तरह रहना चाहिए और गुड वेज में बिहेव करना चाहिए। तो देखिए ये आता है आपके कन्वेंशनल लेवल में, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल असर्शन हम पढ़ेंगे, इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर्स सच एज टीचर्स एंड पेयर्स कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर्स डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। कि आप इंटरेक्ट करते हैं नॉलेजेबल लोगों से, टीचर्स से और ग्रुप से, ऐसे ग्रुप से जो नॉलेजेबल है, तो आपको यहाँ पर क्या होता है? नेसेसरी गाइडेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलती है अपनी लर्निंग को डेवलप करने में, अंडरस्टैंडिंग को, स्किल्स को डेवलप करने में। ओके, रीज़न क्या दिया है इसके लिए? सोशल इंटरेक्शन इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। दोनों बातें सही हैं, ठीक है।
तो हमारे लिए दोनों ट्रू होना चाहिए, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। लर्निंग असेसमेंट जो होता है लर्निंग का, उसका गोल क्या होता है, मेन गोल क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन कैटेगराइज एज स्लो लर्नर्स, ठीक है, कैटेगरीज हम नहीं बनाते स्टूडेंट्स की, एक नेगेटिव ऑप्शन है। टू इवालुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, ग्रेडिंग सिस्टम भी हमारे पास हम नहीं करेंगे, ठीक है, इट इज़ अ नेगेटिव ऑप्शन, नेगेटिव मेथड। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव देयर लर्निंग, यस, बच्चों को हम प्रॉपर फीडबैक दे सकें इसलिए असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, ये भी एक नेगेटिव ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एट विच एज कैन चिल्ड्रन इंगेज इन वर्ड प्ले एंड लाइक जोक्स एंड रिडल्स दैट इन्वॉल्व ए प्ले ऑन वर्ड्स। तो देखिए इसके अंदर रिडल्स की भी बात हो रही है, ठीक है, अगर हम कहेंगे 1 ईयर तो ये ठीक नहीं होगा, है ना। और इसी तरह इसके अंदर जोक्स की बात हो रही है और फिर इंगेज हो रहे हैं वो रिडल्स जोक्स में और प्ले ऑन वर्ड्स में, तो ये होगा 7 ईयर्स, ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर 7 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल गिलिगन हैज़ क्रिटिक्ड कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो कार्ल गिलिगन ने किस पर्सपेक्टिव से कोलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ फ्रॉम ए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। One of the main characteristics of pre-operational thought according to Jean Piaget is dash, which refers to the tendency to focus on the aspect of a situation and neglect others. इसका करेक्ट आंसर होगा centration. One of the main characteristic of pre-operational thought according to Jean Piaget is centration, which refers to the tendency to focus on the aspect of a situation and neglect others. Okay, in early childhood growth dash and thinking is dash। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन फिट होता है वो होगा इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ इज़ स्टेडी एंड थिंकिंग इज़ समवॉट इगोसेंट्रिक एंड ग्रोथ इज़ स्टडी। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होगा, ग्रोथ थोड़ी सी स्टडी होगी बट थिंकिंग कैसी होगी, समवॉट इगोसेंट्रिक। देन मिडिल चाइल्डहुड में क्या होगा, ग्रोथ स्लो हो जाएगी और थिंकिंग यहाँ से लॉजिकल स्टार्ट हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल इसमें से कौन सी है, तो स्विमिंग यहाँ पर जो है ग्रॉस मोटर स्किल होगी। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डैश एंड डैश प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा देखिए ऑप्शन 2 सेफेलोकॉर्डल, दैट इज़ टॉप डाउन, एंड प्रोक्सिमो डिस्टल, दैट इज़ इनर टू आउटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर ए फिलोसोफर हैज़, फर्स्ट आएगा यहाँ पर इंट्रापर्सनल, फर्स्ट में आएगा इंट्रापर्सनल, देन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, एंड ए स्कल्प्टर हैज़ मोर स्पाशियल, ठीक है, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इसका ऑप्शन होगा 3। ओके, एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन, एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग होती है वो किसके ऊपर स्ट्रेस करती है इसमें, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होगा इस तरफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग ज़्यादा स्ट्रेस करेगी, जो अदर ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे, दैट इज़ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग, या फिर टीचर ने कंट्रोल करना चाहिए लर्निंग, चिल्ड्रन की लर्निंग पर पूरी तरह से, या फिर लर्निंग एज ए प्रोडक्ट रैदर दैन ए प्रोसेस। तो थर्ड ऑप्शन जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है इंपॉर्टेंस करती है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की तरफ। Which of the following is an effective method to enhance problem solving skills in children? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, दैट इज़ गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज़ टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस, ठीक है। तो बच्चे को क्या करना है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटीज़ देना है ताकि उसका ब्रेनस्टॉर्म हो और हमें थोड़े से क्या है यहाँ पर
So and make intuitive guesses. Okay, next question देखिए, read the following statements and choose the correct option. Assertion दिया गया है, teacher should create a meaningful environment which seeks active participation and engagement of all children. कि टीचर क्या करना चाहिए, एक मीनिंगफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जो बच्चों के सीखने में, एक्टिव पार्टिसिपेशन करने में और सारे बच्चों को इंगेज करने में क्या करे, मदद करे. तो देखिए फर्स्ट तो यहाँ पर असर्शन तो करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, असर्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट रीज़न क्या दिया हुआ है, ऑल चिल्ड्रन आर इंटरेस्टिंगली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग. ये भी यहाँ पर करेक्ट हमें रीज़न दिया गया है कि बच्चे क्या होना चाहिए, अंदर से मोटिवेटेड होना चाहिए और वो सीखते हैं, टू लर्न एंड आर कैपेबल, वो सीखने की कैपेबल भी होते हैं. तो दोनों सही हैं. तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे दोनों के लिए, सेकेंड ऑप्शन है, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग. नीचे दिए गए चारों कोर्सेस में से कौन सा जो है लर्निंग को कंट्रीब्यूट नहीं करता. तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन हम करते हैं, कैटेगराइजेशन भी हम करते हैं, कॉन्सेप्चुलाइजेशन करते हैं, बट डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन नहीं होगा कि बच्चों को जो है जो कॉन्सेप्ट का पस मंज़र है उससे हटाते नहीं हैं हम. ठीक है, बच्चे को पहले कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, कॉन्टेक्स्ट में बच्चा लर्निंग करेगा. इसके अपोजिट अगर होगा तो दिस विल नॉट हेल्प टू लर्न द कोर्स. Okay, which of the following is an example of a question that requires students to reflect on their own thinking. तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड वर्ब्स इन अ सेंटेंस. इसमें बच्चा सोच नहीं रहा है. ठीक है, हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए स्टूडेंट का, जहाँ पर उसकी ओन थिंकिंग रिफ्लेक्ट करे. ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ How has your thinking about the use of verbs changed since the beginning of the class. तो बच्चा जब रिफ्लेक्ट करना चाहता है तो अब सोचेगा. तो यहाँ पर बच्चों से पूछा जा रहा है. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि बच्चे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्ट करने पर इनवाइट करेगा. तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है जो बच्चे को रिफ्लेक्ट करने पर इनवाइट करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर. इंटरनल एट्रीब्यूशन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर शो करता है. आई रिसीव्ड ए लो ग्रेड बिकॉज द टीचर इज़ ए टफ ग्रेडर. ये तो आउटर एट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज टीचर के बारे में बात हो रही है. आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी इनफ. यस, ये खुद के बारे में बात हो रही है कि मैं स्टडी नहीं किया इसलिए मैं फेल हो गया. ओके, थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर, आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स बिकॉज द टीचर वॉज, अगेन टीचर के बारे में बात हो रही है. ठीक है, आउटर एट्रीब्यूट की बात हो रही है. आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज माई फ्रेंड्स की बात हो रही है, ये भी आउटर एट्रीब्यूट है. तो इंटरनल एट्रीब्यूट की बात कौन सा ऑप्शन करता है, सेकेंड ऑप्शन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट अ वेरी अर्ली एज असर्शन ये दिया गया है कि गर्ल्स इज़ मोस्ट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल्स एज टॉयज वाइल बॉयज़ प्रीफर टू प्ले विथ कार्स. तो ये तो असर्शन एकदम करेक्ट है. रीज़न इसको फॉलो करता है कि देखिए, चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर ए बॉय और ए गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ए पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट्स एंड बिहेव अकॉर्डिंगली. तो देखिए ये रीज़न जो दिया गया है ये रॉन्ग रीज़न दिया गया है, क्योंकि छोटे बच्चे खुद इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज नहीं करते कि किस सोसाइटी में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है. इतने छोटे बच्चे ये एक्सपेक्ट नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन इस तरह इन्फॉर्मेशन की नहीं करते. बट ए ऑप्शन राइट है कि अर्ली चाइल्डहुड में क्या करते हैं, लड़कियां डॉल से खेलती हैं और बॉयज़ क्या करते हैं, कार्स को यूज़ करते हैं एज ए टॉय. तो यहाँ पर ए इज़ अ ट्रू एंड बट आर इज़ अ फॉल्स. ऑप्शन 4 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा. एज पर लीव वाइगोस्की डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज़ अमंग चिल्ड्रन. वाइगोस्की की जब भी बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि वो सोशलाइजेशन की बात करते हैं. तो यहाँ सोशल तो दिया है बट आइसोलेशन दिया है, यानी कि सोसाइटी से हटाने की बात की गई है थर्ड ऑप्शन में. ये करेक्ट नहीं होगा. पेयर कोलाबोरेशन एक हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये सोशल कंट्रीब्यूशन की बात करता है. अकॉर्डिंग टू लीव वाइगोस्की थ्योरी, इनर स्पीच बच्चे के अकॉर्डिंग, लीव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या होती है. देखिए, इट इज़ अ वे टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग. यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया ना ये करेक्ट होगा कि इनर स्पीच से क्या करता है बच्चा अपनी
ओन थिंकिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4-year-old अपर्णा सेज दैट ए बटन इज अलाइव बिकॉज इट हेल्प्स टाई हर शर्ट टुगेदर। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे और थिंकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए इसके अकॉर्डिंग है ना, बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर, अपने बटन को कह रहा है कि शायद ये अलाइव है, तो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग की वजह से ऐसे होता है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज़म। तो ऑटिज़म की यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए ऑप्शन 3 दैट इज़ फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया गया है टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग among learners, teachers should expose them to diverse situations and different perspectives। ये एकदम करेक्ट असर्शन है कि अगर हमें लर्निंग क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर पैदा करनी है तो क्या करना चाहिए, टीचर को बच्चों को डाइवर्स सिचुएशन के साथ एक्सपोज करना चाहिए ताकि वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एक्सचेंज कर सकें। रीज़न क्या दिया गया है इसके लिए, स्टूडेंट्स लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटीज़ टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली as they engage in conversation across differences। तो ये रीज़न भी यहाँ पर सही दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये ऑप्शन 2 है यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन है कि ए एंड बी आर करेक्ट, ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों का जो प्राइमरी हमें गोल होता है सिखाने का कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग हम पैदा कर सकें, ठीक है। 29th क्वेश्चन है चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ़ ए कॉन्सेप्ट प्रोसीड्स फ्रॉम। बच्चे ज़्यादा इफेक्टिवली सीखते हैं अगर कॉन्सेप्ट कैसे जाए, जेनरिक टू स्पेसिफिक जाए। ऑप्शन ए फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जेनरिक टू स्पेसिफिक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए जो बच्चों के अंदर वेरिएबिलिटी है, डिफरेंट वेरिएबिलिटी होती है बच्चों के अंदर, उसे हमें वैल्यूड करना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए और इसको हमें एक ह्यूमन डाइवर्सिटी के रिफ्लेक्शन के तौर पे देखना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सेकेंड जो ऑप्शन दिया गया है कि इग्नोर करना चाहिए वेरिएबिलिटी को, तो ये एक नेगेटिव ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है कि इसे कंसिडरेशन में नहीं लाना चाहिए, तो ये भी एक नेगेटिव ऑप्शन है। फोर्थ है इसे बैरियर और हिंड्रेंस के तौर पे देखना चाहिए, ये भी एक नेगेटिव ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। आई होप कि आपको आज के कीज़ आंसर कीज़ समझ आए होंगे। आप यहाँ पर एग्ज़ामिन कर सकते हैं कि आप कितने मार्क्स स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में। अब ये जो डिस्कशन हमारा है इसमें से मैक्सिमम पॉसिबल है कि कोई एक आधा कोई क्वेश्चन हो जो ऊपर नीचे हो सके, बट सारे के सारे क्वेश्चन राइट है मैं ऐसे भी नहीं कहूँगा, बट 29 तो क्वेश्चन कम से कम करेक्ट ही हैं हमारे, ठीक है। आप अगर चैनल टू चैनल आपके आंसर्स क्रॉस चेक भी करेंगे तो आपको 28-29 क्वेश्चन सही सेम आपको आंसर कीज़ मिलेंगे। हो सकता है किसी एक चैनल या कोई 1-2 से 3 चैनल का कोई एक क्वेश्चन को लेकर अलग पर्सपेक्टिव हो, ठीक है। डाइवर्सिटी तो हमें पता है हर जगह होती है, बट मैक्सिमम हमने 29-30 जो भी है मैक्सिमम हमने आंसर्स एकदम करेक्ट यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सो यू कैन एग्जामिन योर question answers and find out the marks you are getting. Thanks for watching. Have a good time.